तस्वीर वो दीजिए ना। झारखंड में भाषाई आंदोलन अभी फिलहाल 2 जिलों तक ही सीमित नज़र आ रहा है, जिसमें प्रमुख तौर पर धनबाद और बोकारो ज़िले शामिल हैं। खास करके ये बताया जा रहा है कि पलामू प्रमंडल से इस बात को लेकर कोई आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं के विश्वा जी, ये पलामू की आवाज़, भोजपुरी, मगही, अंगिका की आवाज़ को लेकर के पलामू प्रमंडल से राजधानी रांची पहुँचे हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पलामू प्रमंडल में बड़ी संख्या में जो लोग रहते हैं वो इन भाषा भाषी के हैं, लिहाजा उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी ये मानकर चल रहे थे कि 2 ज़िलों से आवाज़ तो खूब उठ रही है, लेकिन जिनके खिलाफ ये बात जा रही है वो लोग कहाँ हैं? तो आप उसी आवाज़ को लेकर राजधानी रांची पहुँचे हैं। हम सिर्फ मगही भोजपुरी के तरफ से नहीं बोलना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं उनके तरफ से भी जो ये आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि नेता लोग के चक्कर में मत रहिए। अगर आपको नौकरी चाहिए, आप बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई करिए। ये भाषा के नाम पर जो आप विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमसे आके डिबेट करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप झारखंड की बात करते हैं तो आप झारखंड की इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा के बारे में पढ़े होंगे। आप डिबेट करके हमको ये सिद्ध करिए कि झारखंड में मगही और भोजपुरी बोलने वाले झारखंडी लोग नहीं रहते हैं। इस बात का कहाँ विरोध हो रहा है? विरोध तो सिर्फ उन 2 जिलों में हुआ है। पलामू प्रमंडल में अभी भी आपके मगही, भोजपुरी का वो है, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में है, उसका कोई विरोध तो नहीं हो रहा। इन 2 जिलों में विरोध इस वजह से हो रहा है कि उनके पास ये आंकड़ा, ये संख्या है कि इनके भाषा भाषी के लोग अनुपातिक रूप से कम है, लिहाजा उनको वहाँ से हटाना चाहिए। सरकार ने उस बात को स्वीकार किया और हटाया वहाँ से। आपका हम देखते रहते हैं चैनल। जी, बहुत अच्छा। आपके चैनल पे जितनी बातें देखे और इस आंदोलन में जितने लोगों को देखे, उन्होंने क्या भाषण दिया? झारखंड में नहीं चलता। उन्होंने ये नहीं कहा कि धनबाद बोकारो में नहीं चलता। धनबाद बोकारो की बात रहती तो वहां के बारे में हमको ज्यादा नहीं जानकारी है, वो वहां की लड़ाई लड़ते। आप धनबाद बोकारो की बात कर रहे हैं, भाषण में झारखंड शब्द का यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप ही ने कहा ना कि राजनीति हो रही है, नेता के भी, लोगों के भी हो सकता है वो राजनीति ही कर रहे हैं। आप तो राजनीति कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम झारखंड में 5 प्रमंडल और 24 जिला है। आप गैर झारखंडी भाषा मगही भोजपुरी को मत बोलिए। उससे आप ही के झारखंड में रहने वाले जो एक प्रमंडल के भाई लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, शोषित वंचित तबके के लोग, जिसका प्रतिनिधित्व तो हम लोग करते हैं। हम लोग भी दलित पिछड़े कम्युनिटी से आते हैं। मेरी जाति बिहार में आदिवासी है और मैं बिहारी नहीं हूँ, खांटी झारखंडी हूँ, खतियानधारी वाला। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सबका सम्मान करना सीखिए। आपकी बपौती झारखंड नहीं है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, तो सभी जाति, धर्म और भाषा के लोगों का बराबर अधिकार है। कोई आपको नहीं लगता, विश्वा जी, इस तरह की नहीं लगता, इस तरह के शब्दावली से समाज टूटेगा, टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी? अगर एक तरफ के लोग बोल रहे हैं तो हम दूसरे तरफ के लोग, आप जैसे लोग, समझदार पढ़े लिखे लोग, थोड़ा सा ये दिखाएं, शब्दों का चयन सही तरीके से करें। बिल्कुल, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। पूरे ये 2 महीने से मामला चल रहा है। पलामू प्रमंडल के सारे जनप्रतिनिधि, नेता लोग चुप हैं कि नहीं है? क्यों खामोश हैं? वो झारखंड को, झारखंडियत के बात पर साथ हैं, लेकिन लिमिट जब क्रॉस होता है, हो सकता है कि आज के 2-4-10 दिन बाद और बोलते हम तो और ज्यादा गुस्सा होता मेरे अंदर, और हम हो सकता है कि बोल लें तो और मौन हो जाएं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई मौन है, कोई आपका अपना है, छोटा ही भाई मान लीजिए, ठीक है हमारी जनसंख्या कम है, हम पलामू छोटा प्रमंडल है, दबा दिएगा? छोटे भाई को आप दबा दीजिएगा, उसका हक हिस्सा नहीं दीजिएगा। 4 भाई ताकतवर हैं, छोटा भाई बेरोजगार है तो उसको भगा दीजिएगा घर से। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी भी माँ का भाषा मगही भोजपुरी है और ये मेरा राज्य है। मेरे पिताजी, हमारे फैमिली के लोग झारखंड आंदोलन में रहे हैं। मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में। पलामू में तो इन भाषाओं का अस्तित्व अभी भी है ना, वहां पर क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में है ये। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनकी भाषण सुनिए, ये इसको बिहारी भाषा बोल रहे हैं। नहीं, आप अगर क्रिया का प्रतिक्रिया करेंगे तो मुद्दे से भटक जाएंगे। सरकार ने इन भाषाओं को क्षेत्रीय सूची में अभी तक रखा है कि नहीं? क्षेत्रीय सूची में रखा है तो स्टेट की सूची में रखे मगही भोजपुरी को। जिला स्तर पर नहीं रखे, राज्य स्तरीय रखे? हाँ जी, राज्य स्तर पर रखे।
अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। क्या डर और कभी- भय, देखिए केशव जी, डर और भय ये हो जाता है उन लोगों का, जो मंतव्य हम समझ पाए हैं, कहना ये है कि जो रोजगार का मुद्दा है, जो संसाधनों के बंटवारे का जो इशू है, उसमें पहला और सर्वप्रथम जो हिस्सा बनता है वो झारखंड के मूलवासी आदिवासियों का। आप भी उसमें है, आपने जैसा आप भी उसमें है, लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करके इसका हक और अधिकार छीनते आए हैं करीबन 20 सालों से झारखंड अलग होने के बाद, वो अब नहीं होने देंगे। मिसयूज तो झारखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। झारखंड में मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि 21 साल में झारखंड में कभी भी दलित, पिछड़, शोषित, वंचित तबके के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये बाहरी चंदा से बने हैं, बाहरी ये लोगों के चंदा से बने हैं, बाहरी लोग ही इनके सलाहकार, एडवाइजर हैं, सब हैं। इनको हटाइए ना आप। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप भाषा के नाम पर बात कर रहे हैं। चलिए, धनबाद बोकारो का कोई इशू था, आप उसमें झारखंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? उससे क्या होगा कि जो मगही बोलने वाला पलामू का होगा, वो रांची का लाएगा, उसको लोग बिहारी समझेगा, उसके साथ मारपीट हो जाएगी, उसके साथ कोई अन्याय हो जाएगा। सर, अपने घर की बात, अपने परिवार की बात सब करता है। हमारे जिले की बात है, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं। राज्य की बात होगी तो राज्य की बात करेंगे। हमारा उसी दिन संबंध खत्म हो गया बिहार से, जिस दिन हम झारखंड अलग हुए। हमारे मामा घर में लोग हमको कहता है कि ये झारखंडी, क्या हाल चाल, और अब आप झारखंड में हमको, आप हमारे भाषा के आधार पर सिर्फ हमको बिहारी कह के गाली दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अपनी भाषा में आप सुधार लाइए। अगर आपकी कोई मांग है 1 जिले की, 2 जिले की, तो आप जिले की बात करिए। आप झारखंड में नहीं चलते हो ये मत कहिए, झारखंड में बिल्कुल चलते हो, हमार भाषा हो। और उतना जो आप बोल रहे हैं तीखा, वो लोग का भाषण सुनिए, कैसे कैसे गाली दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है मगही भोजपुरी को। इससे सर मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मत समझिए कि मैं बोल रहा हूं, ये पलामू प्रमंडल का दुख है। सवाल ये है कि पलामू प्रमंडल से जो विधायक आते हैं, अब जैसे हुसैनाबाद साहब चुनाव भी लड़ चुके हैं, ठीक है, तो हुसैनाबाद के जो विधायक हैं एनसीपी के, वो क्यों नहीं आते? वो क्यों नहीं अपनी बात रखते हैं? वो हुसैनाबाद के लोगों की आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं? धनबाद बोकारो में जो लोग कर रहे हैं आंदोलन, नौजवान हैं, वहां का दुख जानते हैं। वहां के भी बहुत सारे नेता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कर रहे हैं ना। पलामू के जो नेता नहीं कर रहे हैं, खुद तो शिक्षा मंत्री आवाज उठा रहे हैं, जगन्नाथ महतो आवाज उठा रहे हैं, मथुरा महतो आवाज उठा रहे हैं, लंबोदर महतो आवाज उठा रहे हैं। हाँ, महतो 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 महतो। नहीं, हम तो जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, वो उस जाति से आते हैं। मैं वही बात बता रहा हूं। ये आंदोलन बाद में इसका कुछ और रूप लेना है। आदिवासियों का हक छीनना है, राज्य की सरकार पर किसी एक जाति को बैठाना है, आंदोलन को भाषा से शुरू करना है। ट्राइबल वर्सेस मूलवासी हो जाएगा ये। मूलवासी नहीं, वो लोग सिर्फ मूलवासी थोड़ी हैं। मूलवासी एक जाति है थोड़ी, हम लोग भी तो मूलवासी हैं। कोई एक ठेकेदार नहीं है सर। अगर किसी की जनसंख्या ज्यादा है, किसी एक जाति की, एक जाति का जनसंख्या कम है, उसको मार के भगा दीजिएगा, उसको मूलवासी नहीं मानिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राज्य में आदिवासियों का हक अब तक नहीं मिला, अब तक नहीं मिला, मूलवासियों का हक नहीं मिला। सर, ये नेता बनने की प्रक्रिया के लिए लोग इस्तेमाल, मैं इसलिए, देखिए शुरू से हम चुप थे, लेकिन इस बात पे अब हम इसलिए बोलना शुरू किए हैं क्योंकि ये नेता बनने के लिए कर रहे हैं। अभी तो हो सकता है ना, आपने चुनाव लड़ा, आप फिर उसी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, आपको एक ऐसा नब्ज मिला है जो तमाम लोगों को टच करता है, इसीलिए विश्वा जी पलामू से चलकर रांची आए हैं। मैं बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैंने तो चुनाव लड़ा है, हम कुर्ता पहने हुए हैं। जी, वो दिख रहा है। नेता होना कोई बुरा चीज नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि नेता बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अगर ये कहता अभी कि ये लोग झारखंडी नहीं है, या हम लोग ये कहते कि ये लोग अंग्रेज का एजेंट है, बहुत लोग कहता है कि ये लोग अंग्रेज का एजेंट था, सब खतियान बनवा लिया, लेकिन आदिवासी का नहीं है। अगर ये खतियान लागू हो जाएगा तो आदिवासी को ये लोग भगा देगा, खुद मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में जितनी भाषा बोली जाती है, मैं बाहरी लोगों से भी कर रहा हूं कि आप झारखंड में आइए, झारखंड में अगर आप रह रहे हैं तो हमारी भाषा संस्कृति का सम्मान करिए। हमको आप आंख मत तड़ेरिए, हम अलग हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना सर कि जो गरीब रह रहा है यहाँ, उसको हम लोग मार के भगा देंगे, उसको हम लोग संरक्षित करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न भी नहीं हुआ, इस तरह की बात भी सामने नहीं आ रही है कि हम जो 9 भाषाएं टीआरएल में पढ़ाई जाती हैं क्षेत्रीय और जनजाति, उसके अलावा जो भाषा बोली जाएगी उसके लोगों को हम भगा देंगे। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भोजपुरी समाज, मगही, अंगिका समाज के लोगों से नहीं है, लेकिन सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, उनकी लड़ाई सरकार के निर्णय से है। सर, सरकार के निर्णय से उनको इसलिए नहीं है, साबित कर दूंगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का ही खड़ा किया हुआ है आंदोलन। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि मगही भोजपुरी के लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। इस झारखंड में आप मानते हैं कि नहीं कि पलामू प्रमंडल के मूलवासी बोलते हैं मगही भोजपुरी? तो झारखंड के खिलाफ बयान था ना उनका, ठीक है। जो बोल रहे हैं कि झारखंड में नहीं चलता, धनबाद बोकारो की बात नहीं कर रहे हैं, जो झारखंड में नहीं चलता, तो वो मगही भोजपुरी बोलने वाले जो झारखंडी हैं उनके खिलाफ बात कर रहे हैं ना, बात जा रहा है। तीसरा, चूंकि मैं इसलिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बात रखने के लिए सर,
तीसरी बात कि जो ये आंदोलन करने वाले लोग हैं, ये जेएमएम के लोग हैं, आप इनकी हिस्ट्री देखिए। और इन कानून कौन लाया? सरकार लाई ना, सरकार ने ही लाया ना। धनबाद बोकारो में आंदोलन कौन खड़ा किया? इनके लोग। संरक्षण कौन दे रहा है? इन्हीं का शिक्षा मंत्री। रिजाइन कौन किया है? इन्हीं का पूर्व विधायक। आप बात को समझिए, क्यों धनबाद बोकारो में महतो कम्युनिटी में इन जेएमएम को अपना जनाधार बनाना है, एक नेता बनाना है, 2-4 नेता बनाना है। इसके लिए ये पूरे राज्य को आग में झोंक रहे हैं और राज्य के इसके सहारे। मोराबादी में हमेशा आंदोलन होता रहता था ना बेरोजगारी पर। आप कोई आंदोलन देख रहे हैं? हम लोग किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? रिम्स को भूल गए ना? रिम्स में लाश पड़ा रहता है, लोग मरे हुए रहते हैं। मुख्य मुद्दा से भटकाना इनका मुख्य उद्देश्य है और सरकार इसमें सफल है और झारखंडी नौजवान इसको सफल करेंगे अगर इस तरह के आंदोलन को प्रवोक करेंगे, इस तरह के आंदोलन में भागीदारी लेंगे। इतनी बड़ी संख्या में धनबाद और बोकारो से लोग निकले हैं, हमको लगता है हजारों लाखों होंगे। और एक आंदोलन नहीं हुआ, कई आंदोलन हुए। कभी धनबाद से हमको लगता है 40-50 की संख्या में लगे पैदल चल कर रांची पहुंचे हैं। तो सभी जेएमएम के एजेंट होंगे ऐसा मानना बड़ा मुश्किल है। सर पैसा खर्चा करिए। आपका असली मुद्दा जेपीएससी का था ना, धांधली का। भीड़ आया? पंचायत सचिव 60,000 थे, भीड़ आया? जिनविन मुद्दा पे भीड़ कहां आता है? जब तक पैसा पीछे नहीं खर्च होता है, चंदा जब तक नहीं आता है, आंदोलन खड़ा नहीं होता। बहुत प्लान्ड वे में आंदोलन किया गया है। तो भोजपुरी समाज के लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं आंदोलन खड़ा करने के लिए? नहीं, उनको नफरत ही नहीं है। नफरत नहीं है। भागमगी वाले हमें नफरत नहीं है। हम कैलाश यादव को एक बयान आपको याद दिला देते हैं कि 2-4 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड के अंदर रहते हुए हमको दोयम दर्जे का समझा जाएगा तो हमको झारखंड के अंदर मगहीरा चाहिए। देखिए, उनकी बात को हम 2 टुकड़ा में बांटते हैं। पहली बात तो ये कि कैलाश यादव तय नहीं करेंगे कि झारखंडी कौन है, ना जो आंदोलन कर रहे हैं वो तय करेंगे। दूसरी बात ये कि राज्य में मगही और भोजपुरी को कोई दोयम बनाने की बात करेगा तो इसी राज्य का एक प्रमंडल के साथ हो जाएगा बहुत अन्याय। आप बांग्ला उड़िया सबको रखे हैं तो फिर टारगेटेड ही आप 3 भाषा के साथ कर रहे हैं, जबकि ये 2 भाषा बोलने वाले लोग झारखंड के ही एक प्रमंडल में हैं। उन्होंने एक और वो बात जो कह रहे हैं कि हम झारखंड में अलग राज्य बनाएंगे और ये सब करेंगे, ये सब बात जो है बेफजूल बात है। ऐसे लोगों को बचना चाहिए, इस तरह की बात करना चाहिए। हम बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते हैं और झारखंड को कोई बांट देगा, औकात नहीं है किसी की बांट देगा। झारखंड सेकंड लास्ट सवाल हुआ 1932 के खतियान को लेकर आप लोगों का क्या मंतव्य है? मेरा यह मानना है कि सरकार स्थानीय नीति लाए, लेकिन उसका आधार 1932 होगा या क्या होगा, इसके लिए सभी पार्टियों का एक सामूहिक बैठक करे जिसमें सभी जिले के लोग हों, जनप्रतिनिधि हों, चुनाव हारने वाले लोगों को भी शामिल करे, जीतने वाले लोगों को भी शामिल करे, पक्ष विपक्ष मिलकर के एक आधार बनाए ताकि झारखंड में जो दलित रहता है, आदिवासी रहता है, अति पिछड़ा कम्युनिटी का रहता है, जो गरीब रहता है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसके पास कागज नहीं है, जिसके पास कागज ही नहीं है, भूमिहीन है, और जिसके पास, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर एक भी व्यक्ति के साथ जो सच में झारखंडी है उसके साथ अगर अन्याय होगा, वैसी स्थानीय नीति का हम विरोध करेंगे। तो ये जो भाषा विवाद उपजा है, इसका आपकी नजर में क्या समाधान दिखता है? इसका समाधान यही है कि राज्य में एक विश्वविद्यालय बने, लैंग्वेज की यूनिवर्सिटी, और जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनको ये शामिल किए हैं, और उसके अलावा 3 और बात है, सिर्फ 3 ही को तो छोड़ रहे हैं आप, उन 3 को भी जोड़ के आप एक विश्वविद्यालय बनाइए और इसकी अच्छी सिलेबस तैयार करिए, शिक्षक बहाल करिए और पूरे राज्य में इसको पढ़ाने का आप इंतजाम करिए। और ये ऑप्शन दीजिए कि राज्य का कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा, राज्य का कोई भी एक छात्र जो है वो पढ़े, उसको नौकरी मिले। सवाल यह है, बंगाल की जुबान बंगाली, गुजरात की जुबान गुजराती, बिहार की जुबान भोजपुरी मान लेते हैं ये अब, तो फिर झारखंड की जुबान क्या होगी? मिश्रित। झारखंड में एक भाषा है तो आप बताइए, झारखंड में एक ट्राइबल लैंग्वेज है? नहीं। यही तो सवाल उठ रहा है ना कि जब क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं तो उसी क्यों नहीं इनकरेज किया जाए, उसमें ऐड ऑन करने की क्या जरूरत पड़ती है? तो वो जनजातीय भाषा है ना, क्षेत्रीय भी है उसमें। क्षेत्रीय भाषा मगही भोजपुरी भी है ना। है ना, वही कह रहे हैं, उसमें ऐड ऑन करने की क्या जरूरत? ऑलरेडी जब क्षेत्रीय भाषाएं उसमें शामिल हैं, जिसमें नागपुरी भी शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में झारखंड के लोग बोलते हैं, आप भी बोल तो सकते हैं, बड़ी आसान भाषा है वो। नहीं, तो हम कह रहे हैं कि जिसके साथ जो नहीं जोड़ी गई हैं, जैसे मगही और भोजपुरी, इसमें और संख्या बढ़ाने की जरूरत है ताकि बाकी लोग भी समाहित हो जाए इसमें। हाँ, बाकी जो जैसे मगही भोजपुरी, जो हम लोग भी तो झारखंड के मूलवासी हैं ना, तो हमारे साथ भी तो अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि झारखंड के सभी भाषाओं का प्रसार करने के लिए एक सिलेबस बने, विश्वविद्यालय बने, उसके लिए प्रसार करिए, उसको जिला में मत संजोइए। जिला में संजोने का मतलब है, सर मैं बताना चाहता हूं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर कोई भी भाषा को जिला में अगर संकुचित कर दिया जाएगा तो उस भाषा का विस्तार नहीं, उस भाषा
को हम लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विस्तार तब है कम से कम झारखंड में जब पूरे झारखंड के लोगों को पढ़ने लिखने और समझने की अपॉर्चुनिटी मिले, और लोग तभी पढ़ेंगे जब आप उसको पढ़ने पे उस भाषा के आधार पर नौकरी देंगे। ये तात्कालिक समाधान नहीं, इसके लिए लंबा समय लग जाएगा ना। विश्वविद्यालय खोलेंगे, पढ़ाई करेंगे, यहाँ से लोग निकलेंगे, तब उसमें परीक्षाएं होंगी, तब वो नियोजित होंगे। तात्कालिक क्या समाधान है? तत्कालिक समाधान यही है कि झारखंड में जो बाकी 5 लाख रोजगार का जो मुद्दा था उसको लागू करे सरकार। बेरोजगारी भत्ता तत्काल लागू करे ताकि राज्य के सभी भाषा को नौजवानों लेकर क्या पढ़ने का। समाधान है? भाषा को लेकर के यही समाधान है कि आप अपनी भाषा बोलिए, और राज्य में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होता है तब तक सबको आप सम्मान करिए, किसी को भाषा के आधार पर गाली गलौज मत करिए और इससे बचिए। तो आपने सुना पलामू प्रमंडल से आए विश्वा जी को, इन्होंने अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र की बात रखी, और उन तमाम लोगों की बात रखी जो जिनकी बात अब तक सामने नहीं आ पा रही थी। और हम लोग भी ये चाहते थे कि जिस तरह से अन्य समाज के अन्य वर्गों की भाषाएं और उनकी जब मनःस्थिति लोगों के सामने आ रही है तो उस प्रमंडल के लोगों की बात भी सामने आनी चाहिए। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे मन से एक ऐसा संदेश जाए ताकि समाज के तमाम लोग जिस तरह से हम लोग साथ में रहते आए हैं उसी तरह साथ में रहते रहें, और झारखंड के विकास में, इसके संवर्धन में हम तमाम लोगों का योगदान हो। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।